एक स्टैंप बन गया है कि आप अगर आप अध्यक्ष बनते हैं तो ताकत गांधी परिवार के हाथ में रहेगी, 10 जनपद लीडर वही रहेंगे। ये देखिए, आप लोगों का आपने एक ऐसी वातावरण तैयार की है कि खरगे जी बने तो ये है, क्योंकि अगर मीडिया में एक बार ये शुरू हुआ, सभी मीडिया लोग वही बात करते हैं। क्योंकि सर आपका नाम नहीं आया था ना, पहले बिल्कुल नाम ही नहीं आया था आपका। अरे एकदम से नाम आया तो कहा गया कि गांधी परिवार ने कहा आपको। देखो, नॉमिनेशन फॉर्म जिस दिन भरना था वो लास्ट डेट था ना, तो लास्ट डेट में समय तो था। इस खास बातचीत में हमारे साथ एक ऐसे मेहमान जुड़ रहे हैं जो लगातार कांग्रेस अध्यक्ष पद की रेस में फ्रंट रनर माने जा रहे हैं। जी हाँ, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हमारे साथ हैं और लगातार बैक टू बैक दौरा कर रहे हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी राजदीप सरदेसाई इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ेंगे और लगातार हम लोग सवाल आपसे पूछेंगे। खड़गे साहब, ये माना जा रहा है कि आप इस रेस में फ्रंट रनर हैं और रेस लगभग जीत चुके हैं, किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं फ्रंट रनर हूँ या स्टेटस को वाला हूँ, इसकी बात नहीं करता। मैं पार्टी के कार्यकर्ताओं की आवाज़ हूँ और मैं ग्रास रूट लेवल से इस पार्टी में काम कर रहा हूँ। ब्लॉक प्रेसिडेंट से लेकर डीसीसी से लेकर पीसीसी से लेकर सीडब्ल्यूसी से लेकर अब इस पद के लिए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। आप कह रहे हैं आप पार्टी वर्कर की आवाज है, आपके आलोचक कहते हैं आप गांधी परिवार की आवाज है। आप ये पद लड़ रहे हैं क्योंकि गांधी परिवार एक वफादार ट्रस्टेड आदमी को चाहती है कांग्रेस अध्यक्ष बने। क्या ये सही है कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी एक तरह से आप उनके लॉयलिस्ट हैं, इसलिए आप लड़ रहे हैं? ये देखो, ये लॉयलिस्ट और डिसलॉयल ये क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पर इस वक्त जब गांधी फैमिली के कोई सदस्य फील्ड में नहीं है, वो आना नहीं चाहते हैं और वो ये इलेक्शन डेलीगेट्स पे छोड़ दिया है, तो अपना फर्ज होता है कि ये चुनाव लड़ना जरूरी इसलिए है जिस विचारधारा में आप विश्वास रखते हो, जिस आइडियोलॉजी के लिए मैंने 55 आज नहीं, आप तो कल की आज की ही बात करते हैं। मेरा बैकग्राउंड देखिए, मैं कैसा फाइट करके आया हूँ, किस स्थिति से, और कांग्रेस में 69 से लेकर मैंने खुद लैंड रिफॉर्म्स इम्प्लीमेंट किया रेवेन्यू मिनिस्टर होकर, मैंने खुद लेबर लॉज भी वहाँ पर किया। तो ये जो है मेरे को नहीं, क्योंकि वो ये कहा जाता है आपका 50 साल का करियर हो, लेकिन ये एक स्टैंप बन गया है कि आप अगर आप अध्यक्ष बनते हैं तो ताकत गांधी परिवार के हाथ में रहेगी, 10 जनपद लीडर वही रहेंगे। ये देखिए, आप लोगों का आपने एक ऐसी वातावरण तैयार की है कि खरगे जी बने तो ये है, क्योंकि अगर मीडिया में एक बार ये शुरू हुआ, सभी मीडिया लोग वही बात करते हैं। क्योंकि सर आपका नाम नहीं आया था ना, पहले बिल्कुल नाम ही नहीं आया था आपका। अरे एकदम से नाम आया तो कहा गया कि गांधी परिवार ने कहा आपको। देखो, नॉमिनेशन फॉर्म जिस दिन भरना था वो लास्ट डेट था ना, तो लास्ट डेट में समय तो था और कोई भी भरा उसी दिन ही भरा फॉर्म, और कोई 1 महीना 15 दिन पहले नहीं भरे कोई। तो जब ये बात कहना कि किसी ने बोला, किसी ने कहा, मैं ये जरूर कहता हूँ कि कार्यकर्ताओं, लीडर्स, डेलीगेट्स, इन्होंने आके मुझे खुद बोला कि जब राहुल गांधी जी फील्ड में नहीं है, सोनिया गांधी जी फील्ड में नहीं, प्रियंका भी जी आना नहीं चाहते, इसीलिए आप ये इलेक्शन लड़ना चाहिए। ऐसा कार्यकर्ता लीडर का उस आधार पर मैंने किया। पर आपके साथ पूरी पार्टी का सिस्टम है, जिस तरह आप कह रहे हैं नेता तमाम हैं, पूरी सीडब्ल्यूसी आपकी प्रस्तावक है। थरूर साहब अलग थलग पड़े हुए हैं, बता रहे हैं कि उन डेलीगेट्स को भी डराया जा रहा है, वो आने से डर रहे हैं कि हमारे साथ देखे जाएंगे तो टारगेट किया जाएगा। ऐसा है क्या? ये झूठ है। मैं तो किसी को डराया नहीं या मैं किसी को कहा भी नहीं कि तुम डराओ। मैं सीधा सीधा, जब लोग ही आपके प्रपोजर होते हैं डेलीगेट्स, मैं क्या करूं? जब हम जाते हैं, जब उनको इत्तला दे के जाते हैं, जो जम जाते हैं, भाई मैं जब आता हूं तो कम आओ या मत आओ या उसके पास मत जाओ,
ये तो मैंने तो ये फिक्स्ड मैच नहीं है कि पहले से तय है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को बनाना है। शशि थरूर है, लेकिन वो पूरी तरह से आपके खिलाफ लड़ नहीं पाते क्योंकि आपके साथ पूरी पार्टी मशीन आपके साथ है। देखिए, आप कितना भी शशि थरूर का नाम लीजिए, मैं उससे कोई प्रभावित होने वाला नहीं है। मैं उसूलों के लिए लड़ रहा हूँ, जिन उसूलों के लिए मैं बचपन से लड़ते हुए आया। और आज अगर इस देश में जो वातावरण बनाया गया है, खास करके बीजेपी ने, उसके खिलाफ हमको लड़ना है, किसी एक दूसरे से नहीं है। हमारी लड़ाई हम सब मिलके इन्फ्लेशन के खिलाफ लड़ना है, मोदी के खिलाफ लड़ना है, वो जो ऑटोनोमस बॉडीज की मिसयूज हो रही है उसके खिलाफ लड़ना है। क्या थरूर साहब उसकी नुमाइंदगी नहीं कर पाएंगे बतौर अध्यक्ष? अगर वो जीतते हैं तो क्या वो कांग्रेस की विचारधारा डिपिक्ट करते हैं या नहीं करते हैं? मतलब आपको लगता है क्या वो कॉम्पिटिशन? और मैं मौसमी के सवाल से जोड़ता हूं कि शशि थरूर ने हमसे कहा और सबसे कह रहे हैं कि आई एम कैंडिडेट ऑफ चेंज, मैं बदलाव चाहता हूं। अगर खड़गे जी बनते तो कंटिन्यूटी है, वही रहेगा कांग्रेस में, बदलाव नहीं आएगा। ये देखो, ये उनके विचार हो सकते हैं, कोई भी अपोनेंट दूसरे अपोनेंट्स का तारीफ नहीं करता। लेकिन मैं जो कंटेस्ट कर रहा हूं, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, मेरा पहला फर्ज है, जब मैं पावर में भी नहीं था, वहां अपोजिशन लीडर नहीं था, 40 लोगों को लेके मैंने सदन में लड़ा। क्यों लड़ा? मैं कि कभी भी किसी की तारीफ यूं ही नहीं करता था, एजिटेशन करता था। जो पार्टी के लोग कलेक्टिवली कहते हैं वही करता था। मैं वो करूंगा, मैं ये करूंगा, ये नहीं। मैं जो कुछ पार्टी का हमारा डिक्लेरेशन है, उदयपुर डिक्लेरेशन, उसको लागू करूंगा, उसमें बदलाव है। सवाल यही है ना सर कि लीडर कौन होगा? क्या गांधी परिवार को आप साथ लेके चलेंगे या फैसले आप खुद लेंगे कि सलाह मशवरा करके लेंगे? देखो, वीटो किसके पास होगा? पावर ऑफ वीटो। देखो, ये आपका परसेप्शन, वीटो पावर, रबर स्टैम्प, ये आप बोल सकते हैं। मैं पूछ रही हूं। नहीं, आप बोल सकते हैं। मैं हम में विश्वास रखता हूँ। हम सब मिलके क्या करेंगे वो इम्पोर्टेंट है। मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, ये नहीं बोलता मैं। क्योंकि मैं हम इसलिए बोलता हूँ कि सभी लोगों ने मिलके जब मुझे कैंडिडेट बनाया है, इसीलिए हम जो मिलके करेंगे वही